हेलो। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू विद द फिजिकल ज्योग्राफी। दिस इज़ द सेकंड क्लास। पहले क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें मैंने आपको अर्थ के शेप एंड साइज़ के बारे में बताई थी, और उसके बाद हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शुरू किया था, जिसके बारे में कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए थे। अब उस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, लाइक द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। बट उसको हम उसमें जाने से पहले आई वुड टेक वन मोर क्लास, और हम कुछ बहुत फंडामेंटल बातों को डिस्कस करेंगे इस क्लास में, लाइक द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, रिवॉल्यूशन, अर्थ्स मैग्नेटिक बिहेवियर, polar lights, and definitely the idea of solstice and equinox. So this is all in all the two concepts, like clubbing it together, they are basically rotation and revolution, और उससे जो जुड़ी हुई बातें हैं। इनको करने के बाद in the next class I shall continue with the concept of time and international date line, right? सो उसमें कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में मैं कुछ बातें और अभी बताऊंगा आपको, बट इन द नेक्स्ट क्लास जब हम टाइम और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टू बेसिक थिंग्स, लाइक द टॉपिक इज बेसिकली द मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ। सो ये हमें पता है कि पृथ्वी में दो प्रकार की गतियाँ हैं। वन इज़ द रोटेशन, अंडर विच द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, and the second is revolution. So under revolution the earth is actually moving around the sun in the form of a planet. So this rotation and this revolution, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, right? So इसमें से हम पहले rotation को पिक करते हैं। So there are two motions of earth, that is rotation, जिसे आप हिंदी में घूर्णन कहते हैं, and the second is revolution, जिसे आप परिक्रमण कहते हैं। तो इसमें हम अपनी कहानी शुरू करते हैं घूर्णन से, दैट इज रोटेशन। सो रोटेशन इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, किसी भी वस्तु का अपने एक्सिस पे घूमना। अच्छा ध्यान रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल एक्सिस हो, वी कैन इमेजिन एन एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। दैट फिजिक्स कहता है कि अगर कोई वस्तु में रोटेशन है तो इट हैज़ टू हैव एन एक्सिस, इसकी दूरी होनी चाहिए। इट इज़ डिफरेंट थिंग that axis might be a physical axis, or we can imagine an axis जिसके along, right, उस object के का मास रोटेट कर रहा है। So in the case of earth ऐसा कोई physical axis तो है नहीं, it is like hypothetical one, काल्पनिक दूरी है। तो चला उसकी बात हम करते हैं। So उसी दूरी के along जो अर्थ का मूवमेंट है, that is basically rotation. Now see, बचपन से ये बात हम देखते आ रहे हैं कि पृथ्वी की धुरी टिल्टेड है। बोलचाल की भाषा में इसे कह देते हैं कि पृथ्वी झुकी हुई है। सो एज सच अगर पृथ्वी का आकार गोलाकार है तो गोलाकार वस्तु कैसे झुक सकती है? आप हाथ में फुटबॉल लेके उसको टेढ़ा करके दिखा सकते हैं क्या? नो, डेफिनेटली नॉट। तो जो ये झुकाव है वो बेसिकली पृथ्वी की धुरी का है, ना कि पृथ्वी का है। सो यू कैन टेक इट लाइक दिस कि भाई अगर अर्थ ये है और इसकी धुरी सीधी होती तो अर्थ का जो रोटेशन होता वो ऐसे होता, लेकिन एक्सिस में टिल्ट होने की वजह से, राइट, जो अर्थ का रोटेशन है वो बेसिकली ऐसे ना हो कि वो ऐसे है, इज लाइक ऐसे है। सीधा रोटेशन होता है समथिंग, इट वुड हैव बीन लाइक दिस। इमेजिन ए ग्लोब की कहानी भी इमेजिन कर सकते हैं आप, ग्लोब को टिल्टेड क्यों दिखाते हैं। सो अगर धुरी सीधी होती तो रोटेशन ऐसे होता, राइट। धुरी तिरछे होने का मतलब क्या है कि रोटेशन ऐसे होता है। दिस टिल्ट इज बेसिकली टॉक्ड अबाउट, राइट। और ये एक्सिस जो है रोटेशनल एक्सिस, जिसे पृथ्वी की धुरी कहते हैं, घूर्णन धुरी, उसका इंक्लिनेशन कैसे है, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं तो ये इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस से 66.5 डिग्रीज पे है, और वाई एक्सिस से फिर 23.5 डिग्रीज पे हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, राइट। सो इस चीज़ को अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊँ तो दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द एक्सिस, राइट। नाउ एक्स एक्सिस अगर आप लेते हैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। सो ये इंक्लिनेशन जो है ये 66.5 है, जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, और ये इंक्लिनेशन जो है वो 23.5 डिग्रीज है। इसको जरा थोड़ा सा समझिएगा, लाइक ये धुरी है तो रोटेशन एक्चुअली अर्थ का सीधा नहीं, सीधा होता तो ऐसे होता, इज लाइक ऐसे हो रहा है, ऐसे।
इसलिए एक्सिस है। और ये एक्स एक्सिस वाला 66.5, वाई एक्सिस वाला 23.5। पृथ्वी का ये जो इमेजिनरी एक्सिस है ये पृथ्वी को दो जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा, पृथ्वी के सरकमफेरेंस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, और उसी दोनों को पॉइंट्स को आप जोग्राफिकल पोल्स कहते हैं। आई मीन दिस इज योर जोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर जोग्राफिकल साउथ पोल। यही पे ध्यान रखना है कि ये बेसिकली जो हम सब कुछ सीधा सीधा करके बना के पढ़ रहे होते हैं वो कहानी बिल्कुल तिरछी है। अब बार बार डायग्राम में तिरछापन दिखाया जाए आपको तो द होल स्टडी विल लुक तिरछा, ठीक है। सो हम जो चीज़ों को अर्थ को सीधा करके उस कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं बेसिकली, सो अगर टेक्निकली स्पीकिंग अगर सब कुछ ठीक ठाक सीधा उस कंटेक्स्ट में दिखाया जाए तो आपको हमेशा अर्थ पे इक्वेटर ऐसे दिखाया जाना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे दिखाया जाना चाहिए, कैप्रिकॉर्न ऐसे दिखाया जाना चाहिए, बट हम उसे ऐसे दिखाते हैं। सो दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस इन विजिबिलिटी, राइट। बट आप रियल पिक्चर को भी डेफिनेटली अपने दिमाग में रखेंगे। सो दिस इज़ द स्टेटस ऑफ अर्थ एक्सिस। जो जगह जहाँ सरकमफेरेंस पे इंटरसेक्ट करती है, दिस इज वन इज जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, दिस वन इज जोग्राफिकल साउथ पोल। और इसी एक्सिस पर अगर आप नॉर्थ पोल के ऊपर से अर्थ को विजुअलाइज करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ इसकी स्थिति है। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में इसका घूर्णन होता है। इफ़ यू सी दिस रोटेशन फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल, राइट। नाउ सी, just because of this period of rotation is totally almost equal to 24 hours एक complete rotation में। अब ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, that is equal to 23 hours 56 minutes and 4 या 5 seconds। So अब basically हम इस period of rotation को 24 hours ही मानते हैं। that means what कि एक 24 hours में अर्थ एक complete rotation कर लेती है। और अब नाउ सन को अगर आप यहाँ पे इमेजिन करते हैं तो जो फेस सन के सामने है वहाँ पे दिन होगा, जो पीछे है वहाँ पे रात होगी, राइट। जो पीछे है उसे आगे आना है, जो आगे है उसे पीछे जाना है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट ये रोटेशन है अर्थ का जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नाउ बिकॉज पृथ्वी ये दिन और ये रात का जो इवेंट है उसको एक कंप्लीट रोटेशन के अंडर कंप्लीट करता है, और एक कंप्लीट रोटेशन में 24 घंटा लगता है। दैट्स वाई दिन और रात की कुल अवधि मतलब टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाता है 24 आवर्स। नाउ इसमें शाम, दोपहर, भोर ये सब जो मोमेंट्स हैं वो डिपेंड करता है कि जो अर्थ की पोजीशन है वो सन के रिस्पेक्ट में कहाँ है। बट जहाँ भी है ये सारा इवेंट एक कंप्लीट रोटेशन के अंडर में कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट्स वाई एक पूरे दिन की अवधि जो पृथ्वी पर है वो 24 घंटे की हो जाती है, विच इज़ नथिंग बट द पीरियड ऑफ रोटेशन, राइट। नाउ सी, इसमें दिन बड़ा, अगर गर्मी है तो दिन बड़ा रात छोटी, अगर विंटर है तो रातें बड़ी दिन छोटा। ये एक अलग कंसेप्ट है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली आज की क्लास में ही। बट जो भी है दिन बड़ा रात छोटी या रात बड़ी दिन छोटा जोड़ेंगे तो 24 घंटा ही आएगा, राइट, विच इज़ इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन। सो अब यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो अर्थ का एक्सिस है जो पेरीफेरी को इंटरसेक्ट कर रहा है दो जगहों पे, दैट इज जोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जोग्राफिकल साउथ पोल जिसे आपने कहा है, ये जो बेसिक डे टू डे लैंग्वेज में हम पोल्स जिन्हें कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो बेसिकली अर्थ के का ये जोग्राफिकल पोल है। अर्थ है ऑल्सो मैग्नेटिक पोल। अच्छा, उससे पहले एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसी एक्सिस के डायरेक्शन में जो स्टार सन में फिक्स होता है उसको आप नॉर्थ स्टार या पोलैरिस कहते हैं। ये एक नाम याद रखिएगा, दैट स्टार विच इज इन द ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस इन द स्काई इज नॉर्थ स्टार या पोलैरिस, या इसी को आप ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है, जिससे बेसिकली हिंदू माइथोलॉजी में अच्छा माना जाता है देखना। नहीं तो अब छोड़िए, किसी प्लानिटेरियम में कभी जाइएगा तो देखिएगा ये सब। बट हाँ, बातें पता हो तो सोचेंगे ना आप कुछ या करने की कोशिश करेंगे। सो ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल साउथ पोल के अलावा अर्थ ऑल्सो हैज़ द मैग्नेटिक पोल्स। ध्यान रहे, अर्थ में एक मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल बिहेवियर से बिल्कुल अलग चीज़ होती है। जैसे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल नेचर है,
और इसका कारण अर्थ का ह्यूज मास है। ग्रेविटेशन इज बिकॉज ऑफ द मास, बट अर्थ ऑल्सो पजेसेस मैग्नेटिक बिहेवियर। पृथ्वी में चुंबकीय गुण भी होता है, जरा इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। When we shall move ahead in physical geography section, तो हम जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना की पढ़ाई करेंगे, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो वहाँ पे पृथ्वी को 3 सेक्शंस में बांटा जाता है। द आउटर मोस्ट पार्ट इज क्रस्ट, उसके बाद का सेक्शन है उसे मैंटल कहा जाता है, और सबसे अंदर का जो सेगमेंट है दैट इज कोर। सो हिंदी में इसे अंतरतम कहा जाता है। सो दिस कोर हैज़ ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड इज रफली 85% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोर। बहुत बड़ी मात्रा है, और ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं दैट आयरन इज हाईली फेरोमैग्नेटिक। अच्छा, फेरो हटाइए, ये साइंस की क्लास नहीं है। आयरन इज मैग्नेटिक। सो इस ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन की वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म आता है, और ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा, मैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटेशन आर 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ग्रेविटी इज बिकॉज ऑफ द मास, magnetism in earth is because of the huge amount of iron contained in its core, right? So जरा मैग्नेटिज्म पे चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें जनरली हम छोड़ देते हैं, और एग्ज़ाम में ऐसी ही बातें हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और जब आप इतने बड़े लेवल पे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सिविल सर्विसेज, द टॉप मोस्ट सर्विसेज इन योर कंट्री, so definitely you cannot compromise with one question, because even one question will actually cost you the whole result. So मैग्नेटिज्म बचपन में अगर हमने पढ़ा है तो क्या देखा है कि एक मैग्नेट होता है जिसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक लाइंस ट्रैवल करती हैं जो पोल्स पे आके एंड हो जाती हैं, राइट। और इनकी डायरेक्शन इनका जो डायरेक्शन होता है लाइंस का, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, राइट। और जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं उसको आप नॉर्थ पोल मैग्नेट का कहते हैं, और जहाँ पे वो एंड होते हैं वो उसे आप मैग्नेट का साउथ पोल कहते हैं। ये बेसिक मैग्नेटिक बिहेवियर है किसी भी मैग्नेट का, राइट, जो आप अपने दिमाग में रखेंगे। वी डोंट नीड टू गेट इनटू दिस थिंग्स मोर डीपली, उतना ही देखते हैं जितना से हमारा काम प्रॉपरली हो जाए, राइट। सो दिस इज मैग्नेटिज्म। अब अर्थ में अगर इसी चीज़ को अर्थ पे हम इम्पोज करते हैं तो सी व्हाट वी गेट, राइट। लाइक सपोज दिस इज अर्थ। अर्थ हैज़ द ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन। कोर वाला चीज़ हम कोर को हम ऐसे बनाते हैं। मैं इसे टिल्टेड क्यों बना रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। कोर को राउंड ना बना के थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैंने ऐसे रेक्टेंगुलर शेप दिया है, और टिल्ट क्यों है ये अभी आपको समझ में आएगा। सो दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन की वजह से मैग्नेटिज्म है। अब अर्थ में जो मैग्नेटिक बिहेवियर देखा जाता है, जरा उस पर चर्चा करते हैं। अर्थ के जो मैग्नेटोमीटर से जो मैग्नेटिक फील्ड को इवेलुएट किया जाता है, तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है अर्थ में, वो ऐसे दिखती हैं, इधर से निकल के और इधर की तरफ जाती हुई, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, राइट, लाइक दिस। और मैंने आपको बताया जहाँ पे लाइंस ओरिजिनेट होती हैं वो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, और जहाँ पे एंड होती हैं वो मैग्नेट का साउथ पोल होता है। अगर आपको ध्यान हो तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल इधर था और ज्योग्राफिकल साउथ पोल इधर था, उल्टा, डाइकोटोमी। यही चीज़ मैं आपको दिखाने के चाहता हूँ कि ज्योग्राफिकल पोल्स एंड मैग्नेटिक पोल्स दे आर ऑपोजिटली प्लेस्ड। जिधर ज्योग्राफिकल पोल होता है नॉर्थ पोल होता है, उधर बेसिकली मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, और जिधर ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है उधर बेसिकली अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। सो बेटर इफ वी राइट इट एज मैग्नेटिक साउथ पोल, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, एंड चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, राइट। सो इसकी ये पोजीशन, ये सिनेरियो है। नाउ अगर इन मैग्नेटिक लाइंस के अलोंग, राइट, हम एक एक्सिस डिफाइन करने की कोशिश करें जिसके अलोंग इस मैग्नेटिक लाइंस को हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हम पाते हैं कि अर्थ का भी जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो भी वर्टिकल ना हो कि वो भी टिल्टेड है। और ध्यान रहे आपका रोटेशनल एक्सिस भी टिल्टेड था। सो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नेटिक एक्सिस और रोटेशनल एक्सिस का ओरिएंटेशन पर कोई क्वेश्चन आ जाए, उनके बीच का एंगल कोई स्टेटमेंट इनसे जुड़े हुई दे दे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक बिहेवियर, तो हाउ विल यू बी एबल टू आंसर अगर आप सिर्फ कहानी को ग्रेविटी पे ख़त्म कर देते हैं।
आगे चल के इसमें हम पोलर लाइट्स की बातें करेंगे, दैट इज़ ऑरोरा ऑरियोलिस एंड बोरियोलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, वो भी इन्हीं से जुड़ी हुई बातें हैं। दे आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और बेसिकली ये वो एरियाज़ हैं जिससे क्वेश्चन छूटते हैं। सो डेफिनेटली हम उन चीज़ों पर हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। सो मैग्नेटिक एक्सिस भी टिल्टेड हो अर्थ का है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की कहानी यही है। अप्रॉक्सीमेटली अगर अर्थ के सरफेस से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम, तो इसके अर्थ के रेडियस का अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स, मतलब रेडियस विच इज़ एक्चुअली 6400 किलोमीटर्स, तो लगभग 60,000 किलोमीटर्स तक, लगभग 60,000 किलोमीटर्स तक अर्थ का जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो स्प्रेडेड हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस। कहने का मतलब कि अर्थ का जो ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की सरफेस से चारों ओर 60,000 किलोमीटर्स की दूरी तक फैला हुआ है। इट मीन्स व्हाट, that earth is actually encapsulated by this magnetic field, right, from all the sides, from these magnetic lines, right, from all the sides। और इस मैग्नेटिक लाइन की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, हमारे डे टू डे लाइफ पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसे हम डे टू डे लाइफ में विजुअलाइज भी कर सकते हैं, एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट हाँ, दो बातें यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसके बिना अर्थ पे आप लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, हाउ दैट आई विल एक्सप्लेन यू। और इसको हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, लाइक द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक कंपास, जिसको कहीं भी रखा जाए तो वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, क्यों करता है। सो इस पर भी हम आते हैं, बट पहले इस थ्योरेटिकल चीज़ों को ज़रा मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको। सो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की कहानी है, ये डिस्टेंस वगैरह, ये थोड़ा जो डाइकोटोमी है पोल्स में वो याद रखिएगा। अब मैं अर्थ के रोटेशनल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस को एक डायग्राम पे आपको दिखाता हूँ। जस्ट ट्राई एंड सी दिस, राइट। ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ऐसे दिखा देंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये एंगल 66.5 डिग्रीज होता है, ये 23.5 डिग्रीज होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ सी, अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ के रोटेशनल एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो आप ऐसे याद रखेंगे, इज अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्रीज। ये वैल्यू आपको याद रखना है, दैट द एंगल बिटवीन द अर्थ्स मैग्नेटिक एक्सिस एंड अर्थ्स ज्योग्राफिकल एक्सिस इज रफली इक्वल टू 10 डिग्रीज, राइट। ये चीज़ अब यहाँ देखिए, वही तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये रोटेशनल एक्सिस है तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और जिधर मैग्नेटिक एक्सिस है तो ये मैग्नेटिक साउथ पोल था। इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट डायग्राम, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ पोल बट दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सो जिधर पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है उधर चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, और जिधर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है उधर बेसिकली चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, ये कहानी। और हाँ, ये जो मैग्नेटिक पोल्स एंड ज्योग्राफिकल पोल्स हैं, ये पॉइंट कोइंसिडेंट नहीं है, ये डिफरेंट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं अर्थ की सरफेस पर, जिनके बीच में एंगुलर सेपरेशन अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्रीज का है। ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं करती, दे आर नॉट कोइंसिडेंट। सो दिस थिंग इज नीडेड टू बी केप्ट इन माइंड। सो दिस इज समथिंग अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड ज्योग्राफी रोटेशनल एक्सिस, इनके बीच में जो रिलेशन है वो मैंने आपको बताया। मैग्नेटिज्म में हम अभी और आगे चलेंगे, बिकॉज देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट। 2 थिंग्स बेसिकली जो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा, फिर हम रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट में एंटर करेंगे। दैट मैग्नेटिक फील्ड के बिना वाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल, एंड दूसरा दैट what are the concept of polar lights। so see, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, इसने अर्थ को वर्चुअली बहुत 60,000 किलोमीटर्स तक घेर के रखा हुआ है। नाउ इफ यू इमेजिन सन इन द स्पेस, तो सन हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर, और इससे जो रेडिएशंस निकल के चारों तरफ जा रही हैं, तो हमें जो चारों तरफ वाले से मतलब नहीं, हमें उससे मतलब जो अर्थ की तरफ आ रहा है। तो ये इतनी एनर्जेटिक होती हैं कि ये बीच के सारे मीडियम पार्टिकल्स को चार्ज कर देती हैं। दे आर सो एनर्जेटिक एंड दे आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे आयनाइज द मीडियम पार्टिकल्स, आयंस में कन्वर्ट कर देती हैं, और बेसिकली
डेफिनेटली इन आयंस में इलेक्ट्रॉन्स, इसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। आयंस का फॉर्मेशन होगा तो उस फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चार्ज पार्टिकल्स एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली द करंट, आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो ये ह्यूज फ्लो ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल्स और द ह्यूज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अर्थ की सरफेस पे आए, राइट, तो अर्थ विल बी कन्वर्टेड इनटू द एशेस, अर्थ राख में तब्दील हो जाएगा। पर तब्दील नहीं हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि इस ह्यूज फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, राइट, एज अ पार्ट ऑफ द सनलाइट, इसको रोक कौन रहा है? तो इसको रोकता है ये मैग्नेटिक फील्ड। बचपन से हमने पढ़ा है, राइट, कि जब चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो उन पे फोर्स लगता है, उन पर फोर्स लगता है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इफ़ यू रिमेंबर दिस एफ क्यू वी क्रॉस बी, अगर ये आपको याद हो इक्वेशन, नहीं याद है कोई बात नहीं, वेयर क्यू इज द चार्ज, v is the velocity of the particle and b is the magnetic field, right, q v क्रॉस b हम पढ़ते थे और थंब रूल वगैरह लगा के इसकी डायरेक्शन निकालते थे। फॉरगेट इट इफ़ यू डोंट रिमेंबर, बस ये कहानी याद रखिएगा कि जब चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इन पे फोर्स लगता है और वो फोर्स बेसिकली इन चार्ज पार्टिकल्स को पृथ्वी से दूर कर देता है। मीन्स दिस चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द अर्थ जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक बिहेवियर। इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं पृथ्वी से दूर चले जाते हैं और इस प्रकार पृथ्वी पर जो पहुंच पाता है वो सिर्फ सूर्य की रोशनी होती है। ये चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते हैं एंड दैट्स व्हाई द लाइफ ऑन द अर्थ, राइट, रिमेन्स सर्वाइव्ड, राइट। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि बिना इन मैग्नेटिक फील्ड के, बिना इस मैग्नेटिक फील्ड के पृथ्वी पर जो लाइफ है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इवन दो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है, हमारी डे टू डे लाइफ पर इम्पैक्ट कम है, ठीक है, विजिबल इम्पैक्ट नहीं है एज सच, लेकिन इसके बिना लाइफ का सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, वो चीज़ मैंने आपको दिखाई। सो कीप दिस कंसेप्ट इन माइंड, certain things about the Earth's magnetic behavior and never forget this thing that Earth's magnetic behavior is different from the Earth's gravitational behavior. Now इस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड को आप बेसिकली डे टू डे लाइफ में इमेजिन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जो मैग्नेटिक कंपास का कंसेप्ट होता है कि आप उसे कहीं भी रखिए वो बेसिकली नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर जाता है, जो उसका निडल होता है। सो बेसिकली वो होता क्या है? सो ये जो निडल होता है वो एक बहुत लाइट, बहुत लाइट वेटेड स्ट्रिप, मेटेलिक स्ट्रिप होता है, ठीक है, जो खुद ही एक मैग्नेट होता है। और आप जानते हैं कि अर्थ के जो मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, राइट। सो इधर अगर इस डायग्राम में हम बात करें तो अगर लाइंस यहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, बट दिस इज बेसिकली द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, राइट। ये बेसिकली नॉर्थ का डायरेक्शन है हमारा, राइट। सो यहाँ जो ये जो स्ट्रिप है उसमें बेसिकली ये खुद एक मैग्नेट होता है, जिसमें नॉर्थ पोल इज मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, मैग्नेटिक नॉर्थ इज दिस। सो अब कहीं भी से रखिएगा, मैग्नेट की पोजीशन ये भी अगर है, राइट, तो बेसिकली वो अट्रैक्ट हो जाएगा किधर की तरफ, अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ, बिकॉज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और इस प्रकार आप मैग्नेट को किसी भी, इस मैग्नेटिक कंपास को किसी भी पोजीशन में रखेंगे, इसका जो निडल है वो बेसिकली नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर जाएगा, विच इज़ बेसिकली द साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। सो इस प्रकार हम अब इस मैग्नेटिक इम्पैक्ट को देख भी सकते हैं थ्रू द बेसिक instrument like magnetic compass which works, right, using the property of the earth's magnetic behavior, right। और ये कितना indispensable है वो तो मैंने आपको बताया। अब यहीं से एक चीज़ और आती है समझ में, एक पोलर लाइट्स का कंसेप्ट आता है। ये भी बहुत बार सिविल सर्विसेज या और स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछा गया कंसेप्ट है, इवन छोटे एग्जाम्स में भी पूछ दिया जाता है, बट वहाँ पे पूछने का तरीका थोड़ा माइल्ड होता है। सिविल सर्विसेज उसी चीज़ को बहुत कॉम्प्रीहेंड करके कॉम्प्रीहेंसिवली पूछती है। सो द कंसेप्ट ऑफ पोलर लाइट्स, ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं इसे। सी एटमॉस्फेयर जब हम पढ़ेंगे आगे चल के तो हम देखेंगे कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ से गैसियस लेयर्स में
सराउंडेड हैं, और ये द लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज नथिंग बट द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। सो इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं अलग अलग हाइट पे, लाइक रफली 8 to 18 किलोमीटर्स तक एक लेयर है जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। फिर अप टू 50 किलोमीटर्स यू हैव स्ट्रेटोस्फेयर, फिर अप टू 80 किलोमीटर्स यू हैव मीजोस्फेयर, एंड देन अप्रॉक्सीमेटली अप टू 600 किलोमीटर्स यू हैव आयनोस्फेयर। ये स्फेयर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा आपको जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। आयनोस्फेयर ये वायुमंडल की वो परत है जहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स, जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, वो चार्ज्ड स्टेट में होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सब जब मैं आपको बताऊंगा। नाम ही इसका आयनोस्फेयर है बिकॉज दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द न्यूमरस ह्यूज अमाउंट ऑफ आयंस, दैट इज चार्ज पार्टिकल्स। नाउ सी, आयनोस्फेयर की हाइट पर, हाइट क्या है 80 to 600 किलोमीटर्स। आयनोस्फेयर की हाइट पर, राइट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर एक बहुत कलरफुल व्यू हम देख सकते हैं इफ़ वी आर क्लोज टू द पोल्स। ध्यान रहे, इफ़ वी आर क्लोज टू द पोल्स ऑन अर्थ। अब जैसे भारत में अगर आप हैं तो आप बेसिकली इक्वेटर के आसपास हैं। भारत कहाँ से होता है शुरू, 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्रीज तक जाता है, तो आप यहाँ पे हैं रफली। तो यहाँ से आप नहीं देख सकते। आप अगर पोल के आसपास हैं, लाइक इन द कंट्रीज नॉर्दर्न कनाडा या फिर साइबेरिया, नॉर्दर्न रशिया, ठीक है, इन दीज कंट्रीज, या फिर साउथ में अगर आप चले आए तो साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, या अंटार्कटिका से, मतलब क्लोज टू पोल्स अगर आप हैं, ठीक है, तो आप रात के समय, दिन में तो रोशनी होती है, रात में आसमान में बेसिकली एट द हाइट ऑफ आयनोस्फीयर, मतलब इस हाइट में वो घटना घट रही होती है 80 to 600 किलोमीटर्स के बीच में, मतलब एट द हाइट ऑफ आयनोस्फीयर जो आसमान है वो बिल्कुल कलरफुल दिखता है। यू कैन गूगल दिस थिंग इन द नाइट इन योर फोन, यूज योर फोन फॉर द कंस्ट्रक्टिव थिंग्स। द मोमेंट यू राइट पोलर लाइट्स, द गूगल विल शो यू व्हाट आई एम सेइंग, कि रेड, ब्लू और ग्रीन और इवन न्यूमरस कलर्स, एक बहुत कलरफुल व्यू आसमान में नज़र आता है। द स्काई अपीयर्स लाइक अ कलरफुल कैनवस ऑफ वेरी फाइन एंड प्लीजेंट कलर्स, प्राइमरली रेड, ब्लू और ग्रीन जो प्राइमरी कलर्स होते हैं। सो उन्हीं को पोलर लाइट्स कहा जाता है, नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल के ऊपर, दोनों जगहों पे। तो नॉर्थ पोल के ऊपर जो होता है दे आर बेसिकली, उनको नाम दिए जाते हैं, नॉर्थ पोल के ऊपर वाला यू हैव कॉल्ड ऑरोरा बोरियालिस, और साउथ पोल के ऊपर की जो रोशनी होती है, पोलर लाइट होती है, उसे ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकती है, नॉर्थ पोल के ऊपर वाला है, ये साउथ पोल के ऊपर वाला है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मान लीजिए कंफ्यूज हो जाए, साउथ पोल मतलब साउथ हेमिस्फीयर, मतलब ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रियालिस और दूसरा वाला बोरियोलिस। ऑरोरा तो कॉमन है। सो अबव नॉर्थ पोल दिस पोलर लाइट इज नोन एज ऑरोरा बोरियोलिस, और अबव साउथ पोल इट इज नोन एज ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। नाउ व्हाई इट हैपेंस, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता क्यों है। इट्स ऑल अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिक बिहेवियर एंड द सर्टन प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द आयनोस्फीयर। बहुत ज़्यादा हमें साइंस में नहीं जाना है, बट एक मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सी, होता क्या है कि आप देख सकते हैं कि एट द हाइट ऑफ आयनोस्फीयर जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स के रूप में हैं, आयंस के रूप में हैं। नाउ सी, चार्ज पार्टिकल्स आर हाईली अनस्टेबल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स से जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है या अंदर आता है तो उन पे चार्जेस आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो दे आर कॉल्ड आयंस एंड दे आर अनस्टेबल। आयंस ऑलवेज ट्राई टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, राइट? सो नाउ सी व्हाट हैपेंस। अगर ये अर्थ है, तो अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, तो आप एक ही पोल के ऊपर देखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे डिप कर रही हैं, जो हम देख रहे हैं ऐसे डिप करती हैं मैग्नेटिक लाइंस, राइट? सो एट द हाइट ऑफ आयनोस्फीयर व्हाट हैपेंस कि एट द हाइट ऑफ आयनोस्फीयर, राइट, मैंने बताया था कि अर्थ का जो सोलर रेडिएशन जो सन का है, सन का सोलर रेडिएशन इज बेसिकली नथिंग बट अ ह्यूज फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, राइट? चार्ज पार्टिकल्स यू कैन राइट इट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सूर्य अपने साथ ये खतरनाक चीज़ों को भी लेके आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग
एनर्जी ऑफ द सोलर रेडिएशंस, क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर से रिलीज हो रही हैं। तो इनको मैंने बताया था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से बाहर भेज देता है। लेकिन होता क्या है, राइट, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर, राइट, सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू पेनिट्रेट इनटू दिस एटमॉस्फेयर। इसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा साइंस की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए होता है बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अर्थ का मैग्नेटिक जो पोल हैं और जो ज्योग्राफिकल पोल हैं, दोनों दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। और मैग्नेटिक पोल्स ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो ये जो लाइंस हैं वो बेसिकली कन्वर्ज यहाँ पे कर रही हैं, यहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं। दैट मीन्स व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग यहाँ पे इस एरिया में है, ना कि इस एरिया में, राइट। डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो पोल्स पे बहुत ज़्यादा होता है उसके आसपास, बिकॉज वहाँ पे सारी मैग्नेटिक लाइंस कन्वर्ज कर रही होती हैं, राइट। बट ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग यहाँ पे ना होके इधर है। सो इस पोल, जो ज्योग्राफिकल पोल के ऊपर बेसिकली क्या हो रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन वीकनेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट कर जा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं। कुछ सम ध्यान रखिएगा, अगर ये क्यों एंटर कर जा रही है ये बात नहीं भी समझ पाए तो देयर इज़ नथिंग मच, बट इतना ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो सोलर रेडिएशन के साथ आ रही हैं, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट करके एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं कुछ। नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब होता क्या है, आई मीन कि ये आयनोस्फीयर में ऑलरेडी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दैट इज आयनोस्फीयर में ऑलरेडी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो आयंस हैं, इंटरेक्शन होता है, दे गेन एनर्जी एंड दे आर एक्साइटेड टू द अपर स्टेट। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आयंस आयनोस्फीयर में है, ठीक है, वो एक्साइट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये जो आयंस आयनोस्फीयर में हैं, दे गेट एक्चुअली एक्साइटेड। बट उसके बाद वापस जब अपने ओरिजिनल स्टेट में आते हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल जब एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो इट रिलीजेज एनर्जी। सो दैट व्हाट हैपेंस कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट करके आयनोस्फीयर पे आते हैं, ये आयंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। आयंस जो आयनोस्फीयर में हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, जो वापस जब वो ओरिजिनल स्टेट में आते हैं, देन व्हाट हैपेंस, दे रिलीज एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट में है, वापस आएंगे, तो इन दिस प्रोसेस व्हाट विल हैपन, दे विल रेडिएट एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। प्राइमरली आयनोस्फीयर में ये काम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स के द्वारा ज़्यादा इफेक्टिवली किया जाता है, और इसी वजह से डिफरेंट वेवलेंथ के जो रेडिएशंस हैं जो रिलीज होते हैं, राइट, यही डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस एक कलरफुल कैनवस प्रोड्यूस करते हैं एट द हाइट ऑफ आयनोस्फीयर अबव द पोल्स, एंड दे आर नथिंग बट द पोलर लाइट्स, जिसके अलग अलग नाम नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल के ऊपर मैंने आपको बताया, दैट इज ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। सो दिस पोलर लाइट्स, राइट, इज अमेजिंग। और मैंने बताया कि इसको देखने के लिए आप इंडिया से पॉसिबल नहीं है, आप नॉर्थ या साउथ पोल के आसपास रहेंगे तो ये सब विजुअलाइज कर सकते हैं रात के समय। हो तो हमेशा रहा है, बट दिन में यू कैन नॉट सी दिस इवेंट्स बिकॉज द डे इज illuminated by the sunlight. So at night you can see this pleasant natural event if you are located close to the North Pole and South Pole, right? So these are polar lights. ये mechanism थोड़ा सा याद रखिएगा, which is nothing but charged particles is actually this concept, right? So ये कुछ बातें हैं regarding the Earth's magnetic behavior and the related events, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार रिपीटेडली ये सब पूछा जाता है, राइट। नाउ सी, अब बेसिक जो बात जो बची हुई रह गई वो सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स वाला कंसेप्ट, और दैट इज़ रिवोल्यूशन, दिन रात, ऋतुएं, इक्विनॉक्स, सोल्स्टाइस। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो वी विल बी थ्रू विद द कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रिवोल्यूशन, polar lights, Earth's magnetic behavior, Earth's rotation, right, Earth's revolution, all these things. And I guess if you like imbibe these things in the manner I am describing it, तो इनसे questions नहीं छूट सकता है, right, और बहुत important areas होते हैं, right. So आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में the idea of revolution, right, और
आइडिया और रिवॉल्यूशन से अगर टाइम बचा रह गया तो कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन पर आगे चर्चा होगी, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून, गुड बाय, टेक केयर।